देश में इस वक्त मून लाइटिंग की चर्चा गर्म है और सबसे खास बात यह है कि ये आईटी सेक्टर में है। कोई इसे सही कह रहा है तो कोई इसे धोखा बता रहा है। पर आखिरकार ये मून लाइटिंग है क्या और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इस पूरे बहस की शुरुआत आखिर हुई कैसे, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मून लाइटिंग आखिर है क्या। जब कोई कर्मचारी अपनी नियमित नौकरी के साथ ही चोरी छिपे दूसरे जगह भी काम करता है तो उसे तकनीकी तौर पर मून लाइटिंग कहा जाता है। जैसा कि अधिकांश सामान्य नौकरियां दिन में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होती है, वहीं दूसरी नौकरी रात में की जाती है। इसलिए इसमें मून यानी चंद्रमा का संबंध है। आमतौर पर कम सैलरी वाले लोग अतिरिक्त आय के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन अब अच्छी सैलरी पाने वाले आईटी सेक्टर के कर्मचारी भी ऐसा कर रहे हैं। कोरोना काल में इसका चलन बढ़ा और जानकारियों के मुताबिक आईटी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम की वजह से कर्मचारियों को मून लाइटिंग का मौका मिल गया। मून लाइटिंग की क्यों हो रही है चर्चा, अगर इसकी बात करें तो आईटी प्रोफेशनल के बीच में मून लाइटिंग के बढ़ते चलन की वजह से आईटी सेक्टर में कई बहस शुरू हो गई है। विप्रो ने मून लाइटिंग मतलब एक ही वक्त में कई कंपनियों के लिए काम करने के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ा। आपको बताते हैं कि बीते दिनों आईटी कंपनी इन्फोसिस ने भी अपने कर्मचारियों को इंटरनल मेल के जरिए मून लाइटिंग को लेकर चेतावनी दी थी। वहीं आईबीएम और टीसीएस भी मून लाइटिंग को लेकर आपत्ति जता चुकी है। कैसे हुई मून लाइटिंग पर बहस की शुरुआत, अगर इसकी बात करें तो देश की दिग्गज टेक कंपनी विप्रो के चेयरमैन ऋषद प्रेमजी ने सबसे पहले इस मुद्दे पर राय देते हुए इसे धोखा करार दिया था। 21 सितंबर को प्रेमजी ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA के कार्यक्रम में कहा कि मून लाइटिंग कंपनी के प्रति निष्ठा का पूरी तरह से उल्लंघन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी के लिए एक ही समय में विप्रो और प्रतिद्वंदी XYZ कोई भी हो के लिए काम करने के लिए कंपनी में कोई जगह नहीं है। यानी आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसके अलावा अगर किसी दूसरे कंपनी में काम करते हैं तो आपको जिस कंपनी में कार्यरत हैं उसमें आपके लिए कोई जगह नहीं बचती है। विप्रो चेयरमैन ऋषद प्रेमजी ने इससे पहले ट्विटर पर भी मून लाइटिंग के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब उन्हीं के कंपनी में से 300 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया। मून लाइटिंग का समर्थन और विरोध की अगर बात करें तो मून लाइटिंग को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है। कई कंपनियां इसके विरोध में है तो कुछ कंपनियों ने इसका समर्थन भी किया है। आईटी कंपनी विप्रो, इन्फोसिस, आईबीएम और टीसीएस मून लाइटिंग को लेकर आपत्ति जता चुकी है। वहीं टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने इसका समर्थन किया है। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि समय के साथ बदलते रहना जरूरी है और मैं हमारे काम करने के तरीकों में बदलाव का स्वागत करता हूं। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने अपने यहां मून लाइटिंग को मंजूरी दी है। स्विगी की ओर से कहा गया है कि कंपनी के कर्मचारी वर्किंग आवर्स के बाद अपने प्रोजेक्ट के लिए भी काम कर सकते हैं। वहीं आईटी सहित अन्य सेक्टर के कर्मचारी भी मून लाइटिंग का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि देश की दिग्गज टेक कंपनी के खिलाफ विप्रो के चेयरमैन ऋषद प्रेमजी ने सबसे पहले इस मुद्दे पर राय देते हुए इसे साफ धोखा करार दिया था। अब उनकी कंपनी ही 1-2 नहीं बल्कि 300 कर्मचारियों को विप्रो में काम करते हुए उसी की प्रतिद्वंदी कंपनी में दूसरी नौकरी करते पाए गए हैं। विप्रो में ऐसा हुआ है और इसकी वजह से 300 कर्मचारियों को विप्रो से निकाल दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में मून लाइटिंग की चर्चा काफी तेज है, तो इससे भी आपको भी सतर्क रहना है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपकी कंपनी भी इसे लेकर कोई आपत्तिजनक मेल डाले या आपको अलर्ट करे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।